हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ फाइनली भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। रिसेंटली आपको पता होगा बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं जो समझना मुश्किल है। हेल्थ केयर वर्कर्स पे अटैक, बिल्कुल मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में डॉक्टर्स पे अटैक हुआ, नर्सेज पे, हेल्थ केयर वर्कर्स पे ड्यूरिंग ए पेंडेमिक लाइक कोरोना वायरस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो फोटो है ये तो अपने आप में हार्ट ब्रेकिंग है। ये जो जीप में जो लोग बैठे हैं अंदर कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं ऑफ ए फैमिली जहाँ पर एक पेशेंट रिसेंटली कोरोना वायरस से मरा था। और यहाँ पे आप देखेंगे पथराव हो रहा है और पुलिस किस तरीके से गार्ड कर रही है। ये सीन समझना मुश्किल है कि हमारे देश में ऐसा क्यों हुआ, ऐसे इंसिडेंट्स क्यों हुए। मगर फाइनली भारत सरकार ने यहाँ पर एक्शन लिया है। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस के थ्रू एक एक्ट में चेंज किया है। एक्ट का नाम है द एपिडेमिक एक्ट। और अब ये कानून ले आए हैं कि अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर्स पे अटैक करता है तो पेनल्टी हो सकती है उस व्यक्ति पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक। उस सब के अलावा मिनिमम जेल टर्म फ्रॉम 6 मंथ्स अप टू 5 ईयर्स। और अगर जो अपराध है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस है, तो जो जेल का टेन्योर है ये 7 ईयर्स भी हो सकता है। और ऑफ कोर्स ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। आपको एक बार चार्ज कर दिया गया, चार्ज प्रूव हो गया तो बेल आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी, वो व्यक्ति सीधा जेल में जाएगा। अब ये होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। और साथ साथ ये भी बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई हेल्थ केयर वर्कर की जो व्हीकल है, जो एम्बुलेंस है या फिर कोई भी और व्हीकल है, इसको डैमेज करता है तो जितनी उस व्हीकल की मार्केट वैल्यू थी उससे डबल अमाउंट उस व्यक्ति से वसूला जाएगा। क्योंकि ये भी देखा गया है कि एम्बुलेंसेस पर पत्थर फेंके गए हैं और वेरियस और जो व्हीकल्स हैं, जो डॉक्टर्स की गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर भी लोग पथराव कर रहे हैं। तो अगेन समझना मुश्किल है। और मगर फाइनली भारत सरकार ने जो चेंजेस लाए हैं, उम्मीद करते हैं इससे लोगों में कुछ डर जागेगा और ऐसे इंसिडेंट्स कुछ हद तक कम होंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, द एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ये जो ऑर्डिनेंस है इसका पूरा नाम है द एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, क्योंकि ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में बदलाव लाती है। ये यहाँ पर कह रहे हैं ये हेल्प करेगा उन हेल्थ केयर वर्कर्स की जो ब्रेवली बैटल कर रहे हैं कोविड-19 के अगेंस्ट। हालांकि मैं फिर से कहूँगा ये आई थिंक थोड़ा सा जल्दी हम ला सकते रहे, मगर यहाँ पे आपको जानना होगा कि एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 है क्या। इसके बारे में बाय द वे आज से 1 या 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, मगर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इन अ नटशेल ये एक्ट है क्या। ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया के टाइम का एक्ट है और जब भी कोई बीमारी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैलती है इस एक्ट को लागू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ सालों में आप अगर देखें तो स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू, वेरियस बीमारियां जब फैल गई थी एक स्टेट में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर ये एक्ट लागू कर दिया गया। ना इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वहाँ पे, जो पुलिस है, उसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं, उनको कुछ स्पेशल पावर्स मिलती है जिससे वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। अब मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है और पता लग गया कि वहाँ पर बीमारी फैल चुकी है, तो ऐसे टाइम में पुलिस ऑफिसर को ये पावर होगी इस एक्ट के अंडर कि उन लोगों को वो क्वारंटीन कर दे। और अगर वो लोग नहीं सुनते, वो कहते हैं मेरे राइट्स है, डेमोक्रेसी है, मैं क्वारंटीन नहीं मानूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, तो ऐसे टाइम में उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है और उनको फोर्सफुली भी वो क्वारंटीन कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि कल को वो व्यक्ति उस पुलिस ऑफिसर पर केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को लीगल इम्यूनिटी मिलती है इस एक्ट के अंडर। तो मैं कहूँगा इंडिया जैसे देश में ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब जो रिसेंट कोरोना वायरस फैला है तो इसमें क्या हुआ था कि 11 मार्च 2020 को जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं देश के, इन्होंने सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये बोला कि अपने आप ये जो एक्ट है इसको लागू कर लो अपनी रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी और स्टेट में, और अपनी जो पुलिस है और जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनको पावर दो कि वो लोगों को प्रॉपरली मैनेज कर पाए और उनकी जान बचा पाएं। ना जो ऑर्डिनेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें ये क्या कर रहे हैं कि इसी एक्ट में ये चेंज कर दिया और इस एक्ट को मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसमें ये एक प्रावधान डाल दिया है कि जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को अटैक करेंगे उनको जेल होगी, पेनल्टी भी करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात, ये ऑफेंस
नॉन बेलेबल होगा और इसमें सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर किया गया है इंक्लूडिंग दी आशा वर्कर्स। इसके अलावा एक और चेंज ये किया गया है इस एक्ट में कि अब इस एक्ट को कंकरेंट लिस्ट में ला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस एक्ट के अंडर काम कर सकती है, तो ये भी मैं कहूँगा काफ़ी हेल्प करेगा इन कंटेनिंग कोरोना वायरस। ना ऑर्डिनेंस की अगर मैं बात करूँ तो इनको प्रोमलगेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट है उनकी रिकमेंडेशन गई कि इस एक्ट में ये हमको चेंजेस चाहिए इमीडिएटली। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अगर पार्लियामेंट सेशन में होता तो पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पर एक बिल लाया जाता इस एपिडेमिक एक्ट में बदलाव करने के लिए, एक अमेंडमेंट बिल। इसको पास करते लोकसभा राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता और फिर वो परमानेंट एक चेंज बन जाता इस कानून में। मगर सिंस अभी के लिए पार्लियामेंट सेशन में है नहीं तो सरकार ने जल्दी में यहाँ पर ऑर्डिनेंस का रूट यूज़ किया है। और सिंस ये एक ऑर्डिनेंस है तो ये टेम्परेरी है, मतलब कि 6 महीने तक ये वैलिड रहेगा। 6 महीने 6 हफ्ते एक्चुअली 6 महीने, क्योंकि दो जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के उनमें जो डिफरेंस होता है टाइम का मैक्सिमम 6 महीने होता है। और एक बार जो पार्लियामेंट का सेशन है वो इनेक्ट हो गया, वो शुरू हो गया, तो उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम मिलता है इस ऑर्डिनेंस को एक लॉ में कन्वर्ट करने के लिए। अगर पार्लियामेंट का सेशन ओपन होने के बावजूद 6 हफ्ते के अंडर इसको एक लॉ में कन्वर्ट नहीं किया गया तो ये ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की पावर मिलती है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं कहूँगा देखिए अनफॉर्चुनेट है कि हमको ऐसे टाइम में ऑर्डिनेंस लाना पड़ रहा है टू प्रोटेक्ट आवर हेल्थ केयर वर्कर्स, मगर उम्मीद है और आप सब लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिस्पेक्ट आवर हेल्थ केयर वर्कर्स, आवर डॉक्टर्स। आज के समय इस देश को एक पैंडेमिक से यही लोग बचा रहे हैं। So this is now the end of the video. Thanks for listening and as always, God bless you all.